हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आपने हमारी स्टोरी में देखी था और आपको अब आगे का हम बताते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस में देखा था कि मैक ने किस तरह से स्टेटमेंट दिया, पुलिस वालों को भी, इनके पेरेंट्स आए थे उनको भी क्या स्टेटमेंट दिया। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में हमारी देख ही लिया होगा। और जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर एक वीडियो आपको को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस देखनी है जो प्रीवियस वीडियोस है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारी पिछली वीडियोस में हम दोनों की लव स्टोरी में क्या क्या पार्ट्स रहे और किस तरह से पार्ट्स रहे और क्या क्या हुआ हमारी लव स्टोरी में। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अभी वहाँ से पार्ट स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लोगों ने वहाँ पे से पार्ट को ख़त्म किया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैं के पेरेंट्स ने सब स्टेटमेंट दे दिया था। अब वो लोग भी निकल चुके थे स्टेटमेंट लेने के बाद में। अब वो निकल गए थे, उसके बाद में बाहर का जो माहौल था वो बहुत ही अलग था गाइस। मतलब हम दोनों को तो नहीं पता था क्योंकि हम दोनों तो अंदर थे, लेकिन जो एसआई मैडम थी वो उन्होंने जाके पहले बाहर एक बार देखा कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो वो बाहर गई पहले, तो वो बाहर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि किस तरह का माहौल है, तो गाइस हम शॉक हो गए। मतलब वो वहाँ पर जाने के बाद में शॉक हो गई। अंदर आई, वो अंदर आए कि जो पीआई होते हैं ना, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, उनको आगे बोलती है डायरेक्ट। हम दोनों वहीं पे बैठे थे हुए थे उस टाइम। हम दोनों वहीं पे बैठे हुए, पुलिस इंस्पेक्टर को मैडम ऐसा बोलती है कि सर, बाहर तो मेला लगा हुआ है, कैसे इन लोगों को निकालेंगे हम, क्योंकि वहाँ बाहर तो कम से कम 300 से 400 लोग खड़े हुए हैं। कैसे क्या करेंगे, कैसे इनको बाहर निकालें। क्योंकि वहाँ पे गाइस हम हमारे वाले भी खड़े हुए थे, इनके वाले भी खड़े हुए थे, दोनों पार्टी के लोग खड़े हुए थे गाइस। तो अब आप सोचिए कि वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन बनी हुई, क्योंकि रात को जो माहौल था, रात को तो और कम पब्लिक इकट्ठा हुई थी क्योंकि रात को 2 बजे के आसपास वो माहौल क्रिएट हुआ था वहाँ पे। लेकिन वहाँ सुबह के टाइम में तो और ज़्यादा लोगों को खबर फैल गई थी, तो सुबह और ज़्यादा माहौल वैसा हो गया था। सब इकट्ठे ज़्यादा हो गए थे उस टाइम लोग। तो अब हम लोगों के लिए भी चैलेंज था कि अब निकलेंगे कैसे यहाँ पे से, और पुलिस वालों के लिए भी चैलेंज किया अब क्या करना है, कैसे हैंडल करेंगे अगर बात ज़्यादा बढ़ती, विवाद हो गया तो फिर कैसे क्या हैंडल करेंगे। तो उसके बाद में गाइस हम दोनों 2-3 घंटे तक वहीं पे बैठे रहे। 2 घंटे बैठने के बाद में 2 घंटे बैठने के बाद में फिर हमने उनको बोला कि मैम अब हम लोग कैसे क्या निकलेंगे, हम लोग क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब आपको कहाँ पे जाना है, उन लोगों ने हमसे ये पूछा। तो मैम हमने बताया उनको कि हमको तो पुणे जा रहे थे हम लोग तो, और हमारे साथ में पुणे जा रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन हुई। अब पुणे में तो हमारा पूरा इंतज़ाम हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, शादी कैसे करना है, लेकिन अब हम लोग क्या क्या करेंगे, क्योंकि शादी करेंगे तो शादी में आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों के पास में नहीं थे, और पैसे भी नहीं है, पैसे भी लगेंगे शादी में, और शादी होने के बाद में भी सर्वाइव करना है तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बैग्स हम लोगों को चोरी हो गए जिसके अंदर हमारे सारे जो सामान है, मतलब एक एक चीज़ ज़रूरत की जो चीज़ें थी ना, हमने चुन चुन के हम लोगों के बैग्स में संभाल के रखी थी। और इतना, मतलब मेरा तो इतना बड़ा बैग था गाइस, मेरे सारे कपड़े, और मैं एक का भी पूरा एक बैग था वो इतना बड़ा, काफ़ी सारा सामान था हम दोनों के पास में, सारा। अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मोबाइल्स के अलावा हमारे पास ना डॉक्यूमेंट्स, पैसे, बैग्स, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अब हम लोग कैसे क्या करेंगे मैम। तो उन्होंने बोला कि आपका बैग जहाँ पे चोरी हुआ था वहीं पे कंप्लेंट लिखवाना पड़ेगी पड़ेगी आपको। तो बड़ोदरा में कंप्लेंट लिखाई। तो फिर हमने बोला कि मैम अभी तो आपको पता है कि किस तरह से माहौल है सर, किस तरह से माहौल है, तो हम दोनों कैसे क्या बड़ोदरा कंप्लेंट लिखाने जाएंगे, तो कुछ रास्ता बताइए आप। तो फिर उन्होंने बोला कि अब वहाँ पे जाना तो पड़ेगा कंप्लेंट लिखवाने के लिए आप लोगों को, भले अभी मत जाओ लेकिन कुछ टाइम बाद चले जाना, ऐसे करके वो बोलते। तो अभी हम दोनों तो मतलब शॉक हो गए कि यार क्या करेंगे, अब कैसे क्या मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद में हम दोनों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने बोला कि आपके जो हिंदू संगठन वाले हैं उन लोगों को फ़ोन लगाओ ना, वो लोग आपको यहाँ से लेके जाएंगे, या उनसे पूछो कहाँ आपको छोड़ना है, किस तरह से छोड़ना है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ। तो गाइस मैंने उनको फ़ोन लगाया उस टाइम। अब फ़ोन लगाने के बाद में गाइस वो जो सीनियर जो थे वहाँ के, मतलब पूरा गुजरात वो हैंड ओवर करते हैं, मतलब वो पूरा गुजरात संभालते हैं उस। तो वो उनको फ़ोन लगाया मैंने। तो उनको फ़ोन लगाने के बाद में मैंने बोला कि अब हम दोनों का सारा जो स्टेटमेंट था वो सब कुछ हो चुका है भैया, और उसके बाद में आप, हाँ सर बोल रहे हैं कि अब हम लोग को कहाँ छोड़ना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं फ़ोन लगा के बोलता हूँ उनको। तो गाइस वो जो भीड़ खड़ी हुई थी बाहर, उसमें से एक मेन जो था, मतलब, तो उनको बुलाया। तो सर ने बोला कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी मत करना, सिर्फ एक जने को बुलवाना। तो वो एक जने आए,
और उन्होंने कुछ गुजराती में बातचीत करी उस टाइम, है ना, गुजराती में ही करी, क्योंकि हम दोनों को तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बात करी उन्होंने। लेकिन हाँ, वो इतनी बात करी उन्होंने कि इनको कहाँ पे छोड़ना है, किस तरह से छोड़ना है, सर ने बोला, पीआई सर ने। तो उन्होंने उनको बताया कि एक लोकेशन बताई उन्होंने कि इन दोनों को वहाँ पे छोड़ देना, आप तो हम संभाल लेंगे आके इनको। तो बोला कि ठीक है, हम वहाँ पे छोड़ देंगे। तो इसके बाद में गाइस ने फिर वापस से देखा कि बाहर किस तरह का माहौल है। तो गाइस बाहर फिर वही माहौल कि लोग खड़े हुए। अब उसके बाद में कहीं ना कहीं इनके वालों को पता चल गया था कि यार लड़की ने किस तरह से स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि लड़की के फेवर में स्टेटमेंट दे दिया लड़की ने। तो धीरे धीरे वहाँ की भीड़ भी कम होने लग गई थी। लेकिन उसके बाद में भी भीड़ तो थी। तो उसके बाद में फिर क्या करा हम लोगों को कि पुलिस वालों ने पूरी प्रोटेक्शन के साथ में, पूरी मतलब उन लोगों की जो मतलब पूरी टीम थी, मतलब 6-7 जने लोग थे, वो मैम भी थी उसके अंदर, जो एसआई मैम थी वो भी थी। और उसके बाद में पूरी गन वन सब उन्होंने ली, और गन वन लेने के बाद में हमारा पीछे का गेट जो था, पीछे के गेट से हम लोगों को निकाला और फटाफट से वैन में बिठाया। और वैन में बिठाने के बाद में हम लोगों को निकल गए जहाँ पे लोकेशन पे छोड़ना था। अब लोकेशन पे तो छोड़ना था, अब किसी को पता नहीं था, लेकिन हिंदू संगठन वालों को तो पता था कि इन लोगों को कहाँ पे छोड़ना और किस तरह से लेके जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की पहले ही बात हो चुकी थी। तो उसके बाद में गए हम लोगों को तो लेके निकल गए वो। अब उसके बाद में हिंदू हिंदू संगठन वाले को तो पता ही था कि ये किधर से निकलेंगे। अब उसके बाद में हम लोगों के पीछे कितनी बाइक 40-50 के आसपास ये थी, तो इतनी भी नहीं थी वैसे तो। 40-50 बाइक हम दोनों के पीछे उस टाइम आ रही। हम दोनों को पीछे वाला मतलब जो हमारा गाड़ी जो थी ना, वो गाड़ी के पीछे हम लोगों को बिठाया, उसके हम पीछे से साफ देख रहे हैं कि किस तरह से लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हम लोगों ने तो मास्क बांध रखे हुए थे उस टाइम, महक ने भी कपड़ा वगैरह बांध रखा था, मैंने मास्क पहन रखा था, क्योंकि पुलिस वालों ने हमें पहले ही बोल दिया था कि आपको मास्क पहन लो। महक ने पहना हुआ था, मैंने भी पहना हुआ था। तो उसके पीछे भी बाइक आ ही जा रही मतलब। और पब्लिक जो वहाँ की सूरत की पब्लिक थी, उन लोगों को देख रही कि यार ये कौन लोग हैं और किस तरह से इनका पीछा कर रहे हैं। तो फिर एक टाइम के लिए तो उनको, पुलिस वालों को, सर को भी गुस्सा आया कि यार किस तरह से पीछा क्यों कर रहे हैं, फालतू में माहौल क्रिएट होएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक बार तो गाड़ी रोक दी और उनको फ़ोन लगाया, जो जिसने बोला था कि किस लोकेशन पे छोड़ना, उनको फ़ोन लगा के उनको बोला कि यार इनको लड़कों को मना करो ना यार कि ये किस तरह से पीछा कर रहे हैं। अब कहीं सोचिए, उन लोगों ने इतना सपोर्ट करा हम लोगों को, क्या ही बताएं, मतलब उनको अभी भी ये कहीं ना कहीं ये डर था ना कि जैसे कि पीछे बाइक आ रही तो इनके सपोर्ट में कहीं ऐसा ना हो क्योंकि यार लड़के को या लड़की को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मतलब पहुंचा दे, वो कोई दिक्कत कर दे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये भी डर था। तो हम दोनों को फुल सेफ्टी के साथ में वो रखना चाहते थे, इसलिए पीछे बाइक आ रही थी। अब वो पुलिस वालों ने गाड़ी वहाँ पे रोकी और उनको बोलते हैं कि यार इनको बंद करो। उसके बाद में भी गाइस वो नहीं मान रहे, मतलब उसके बाद में भी ऐसा हो रहा है कि जैसे कि इधर से निकल जा रहे हैं और पीछे से दूसरी गली से निकल के आ रहे हैं चुपचाप, इस तरह से। लेकिन उन्होंने जहाँ एग्जैक्ट लोकेशन में जब तक हम लोगों को नहीं छोड़ा उसके बाद में, तब तक वो लोग नहीं गए। और हम लोगों को स्ट्रेट जो एक रास्ता रहता है ना, जैसे कि वहाँ से लेके नहीं गए वो लोग, मतलब घुमा के लेके गए पूरे जो सूरत था ना, वहीं पे हम लोगों को आसपास आसपास घुमा रहे हैं पहले तो, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पे ऐसे ही सीधे छोड़ देते तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पकड़ में आ जाते हैं या टारगेट बन जाते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों को नहीं छोड़ा, उन लोगों ने घुमा घुमा के हम लोगों को छोड़ा। वो ऐसा ही मैडम बोलती है कि यार तुम दोनों का केस तो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा, मैंने मेरी लाइफ में पहला केस देखा है ऐसा। सीनियर ही थी वो, एजेड लग रही थी, मतलब 45-50 का अराउंड थी वो मैम। तो वो बोलती है तुम दोनों का केस बहुत ही अलग था और हम लोगों को बहुत ज़िंदगी भर याद रहेगा, मेरी बेटी को भी बताऊंगी तुम्हारा केस और मेरे बेटे को भी। तो उन दोनों ने हमारा फ़ोटो खींचा और फ़ोटो खींच के अपने पास में रखा कि बस। और फिर उसके बाद में जो पीआई सर थे उन्होंने हम लोगों को यही बोला कि बस अब देखो तुम दोनों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, तुम लोगों का हमने भी सपोर्ट किया, हिंदू संगठन वालों ने भी सपोर्ट किया, अब बस तुम दोनों को अपनी मंजिल का ध्यान रखना है अपनी। अब इतनी अच्छी लव स्टोरी अब तुम दोनों की बनी है, तो बस अब ये ध्यान रखना कि बस अब लड़की का ख्याल रखना, नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा। उन्होंने ऐसा बोला सर ने कि अब तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि किसी तरह भी। तो मैंने बोला कि सर आप टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से महक का ध्यान रखूँगा और पहले भी रखता था सर और अभी भी आके रखूँगा। तो बोलते हैं कि हाँ बस ऐसे ही, क्योंकि हमने हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि लड़कियाँ स्टेटमेंट बदल देती है या बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको। तो मैंने बोला कि सर ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, मैं महक को बहुत खुश रखूँगा। तो इस टाइप से मैंने उनको बोला। उसके बाद में इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद में एग्जैक्ट लोकेशन आ गई, उसके बाद में हम लोगों को उनके हिंदू संगठन वालों की हैंड ओवर करा। अब वो उन्होंने हम लोगों को लिए पहले ही वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, कार खड़ी हुई थी वहाँ पे। तो हम दोनों को फटाफट से उन्होंने वहाँ पे बिठाया और 5-6 लोग उस कार के अंदर ही थे। तो फटाफट से उन्होंने वहाँ पे गाड़ी
आगे बढ़ाई। आगे बढ़ाने के बाद में वहाँ पे जो एग्जैक्ट लोकेशन थी जहाँ पे पहुँचना था, मतलब वहाँ पे हम लोगों को जो उनका हिंदू संगठन वालों का वो रहता कार्यालय, वहाँ पे हम लोगों को लेके चले गए। और पीछे से लड़कों की टीम भी आ गई वहाँ पे, मतलब वो भी बैठे हुए 10-15 लड़के थे उस टाइम, ज़्यादा नहीं थे। वो भी आए जो मेन मेन होते हैं, वो भी आके वहाँ पर बैठ गए। और महक जो थी, महक को भी बिठा लिया और हम दोनों को भी बिठाया। वहाँ पे एक बहुत अच्छी सुंदर राम जी की मूर्ति थी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की मूर्ति थी। वो बहुत अच्छा लग रहा था हमको देखते हुए। मैंने महक फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे बैठी हुई थी। महक ने फर्स्ट टाइम ऐसा ऐसी मूर्ति देखी थी उस टाइम, क्योंकि मंदिर ही था एक तरह से, आप मंदिर ही बोल सकते हैं। तो महक उस टाइम फर्स्ट टाइम मंदिर गई थी उस। इतना हुआ गाइस। उसके बाद में फिर वापस से मेरे को लड़कों ने बुलाया कि पूछने के लिए। तो बोलते कि भाई बहुत हिम्मत दिखाई है लड़की ने, और तू बहुत नसीब वाला है कसम से, मतलब बहुत नसीब वाला, बहुत किस्मत वाला है तुझे, मतलब बहुत अच्छी मतलब उन्होंने ऐसे ही बोला डायरेक्ट कि बहुत अच्छी बीवी मिली है और बहुत हिम्मत दिखाई लड़की ने। तो आज अगर ये हिम्मत नहीं दिखाती तो तू कहीं और ही होता शायद। उन्होंने ऐसे बोला कि तेरे लिए सोना है लड़की, इतना तक बोला उन्होंने। तो मैंने बोला कि भाई मुझे भी पता है कि वो कैसी है क्या है, तभी जाके तो हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। तो बोलते कि हाँ, कुछ लड़कों को भी चोट आई थी वहाँ पे, जैसे कि आँख वाँख पे लग गई थी और हाथ वाथ पे भी लग गई थी, क्योंकि इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ था। तो उन्होंने इतना तक बोला कि रात को जो माहौल था ना, अगर कल मतलब ज़्यादा अगर बढ़ता तो हम लोग तो उसके लिए भी तैयार थे कि सब चीज़ें हम लेके आए थे, इस टाइप से भी उन्होंने बोला। मैंने बोला उनको कि हम लोगों को तो कुछ भी नहीं करना, हम दोनों तो बस अच्छे से साथ में रहना है, फालतू हम लोग भी ये लड़ाई वगैरह के चक्कर में पड़ते नहीं है। लेकिन अब इतना बड़ा सीन हो गया, आप लोगों ने हमारा सपोर्ट करा, आप लोगों का बहुत बहुत हम दिल से शुक्रिया करते हैं। इतना तक हमने बोला उनको। उसके बाद में फिर हम लोगों से उन्होंने पूछा कि अब क्या खाओगे। तो हमने बोला उनको कि अभी हम लोगों को भूख नहीं लगी है। फिर भी उन्होंने बोला कि क्योंकि उनको पता था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम मंगवा दें कुछ ना कुछ। तो फिर उसके बाद में गुजराती थाली लेके आए और एक पंजाबी थाली लेके आए, वो दोनों थाली हम दोनों को खिलाने बिठा। उसके बाद में गाइस मेरा क्या हुआ था कि हम दोनों के पास में बैग्स तो बचे नहीं थे, कपड़े वगैरह भी नहीं बचे थे, लेकिन मेरा जो शर्ट था ना, वो यहाँ से फट चुका था, कॉलर वगैरह पूरी फट चुकी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे खींचा था ना, कॉलर यहाँ से फट चुकी थी पूरी। अब कपड़े भी नहीं थे, तो उन्होंने फिर हिंदू संगठन वालों ने फिर एक जोड़ मतलब एक लोअर ला के दिया, 2 टी शर्ट ला के दी, और मैं को भी 2 जोड़ कपड़े ला के दिए उन्होंने उस टाइम। और जो चीज़ें ज़रूरत की रहती थी, टूथपेस्ट से लेके एक साबुन ला के दिया, टूथपेस्ट ला के दिया, ब्रश ला के दिया दोनों को, और ऐसे ही मतलब एक बॉडी लोशन ला के दिया। ऐसे कुछ आइटम दिए उन्होंने जो ज़रूरत के होते हैं, वो ला के दिए और बोला कि ये यूज़ करना आप। तो उसके बाद में हमने बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इतना हुआ। उसके बाद में फिर हम लोग शांति बैठे हुए, फिर इनके पापा भी निकल गए थे। फिर इनके पापा का नंबर तो था ही सही मेरे पास में, इनके पापा को भी नंबर फ़ोन लगा के मैंने यही बोला कि अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब हमारे जो बैग्स उन लोगों ने लिए, हम लोगों के बैग्स तो दिलवा दीजिए आप क्या, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें उसी के अंदर है। क्योंकि हम दोनों तो मतलब हमने उनको यही बोला कि हम दोनों ऐसे रोड पे खड़े हुए हैं और हम दोनों को परेशानी आ रही है। मैं एक ने भी बोला उस टाइम कि हम पापा ऐसे परेशान हो रहे हैं, हम रोड पे खड़े हुए हैं और हम दोनों के पास में कुछ भी नहीं है, हम दोनों कैसे क्या मैनेज करेंगे। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया गाइस उस टाइम, फ़ोन काट दिया। उसके बाद में जो वो एमपी पुलिस वाले थे जो मेरे को नंबर दे के गए थे, तो उनको ही फ़ोन लगा के बोला मैंने, तो उन्होंने भी कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया हम दोनों के लिए। अब बहुत परेशानी उठाई गई सामने। और उसके बाद में मैंने हिंदू संगठन वालों को बोला, तो उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि यार छोड़ो बैग को, अब ठीक है चले गए बैग्स तो चले गए, अब क्या कर सकते हैं, फिर भी अपन कंप्लेंट लिखवा देंगे, उन्होंने ऐसा बोला था। तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, कंप्लेंट तो लिखवा देते हैं अपन, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे ही सही उस पर। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है लिखवा देंगे अपन कंप्लेंट। उसके बाद में 2 दिन तक गाइस हम लोगों को वहीं पे रखा अच्छी तरीके से।